स्टार्ट बोलो। साथियों राम राम। सभी क्षेत्रवासियों को राम राम, सभी करौली वासियों को राम राम। जय कैला मैया, जय मदन मोहन बंसी वारे की, जय मनसा पूर्ण बालाजी महाराज। आप सभी एक बार जुड़े। राधे राधे। साथियों, आप सबको, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी जिलेवासियों को, और मैं तो ये मानता हूं कि केवल जिले नहीं बल्कि दूसरे भी जिले वाले जो साथी, जो मित्रजन, जो शुभचिंतक करौली से अपने व्यापार, अपने बिजनेस को लेकर जो यात्राएं करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। राजेंद्र जी राम राम। रमन भाई राम राम। मुकेश जी राम राम। तमाम साथियों को बहुत बहुत राम राम। मिथुन भाई, मुंबई से ही वॉचिंग हो रही है। मुंबई से आपका नाम पढ़कर पुरानी यादें ताजा हो गई। बहुत कर्म भूमि रही है हमारी भी। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, और विशेषकर हमारे वो सब भाई जो सपोर्ट राके दूरस्थ क्षेत्र डांग में रहते हैं, उन सब के लिए आज निश्चित रूप से बहुत खुशी का पल है। और उस खुशी को आप सब तो महसूस कर ही रहे हो, और हम सब भी उसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज के इस ऐतिहासिक दिन को एक हम सब लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो बहुत बहुत राम राम, शुभकामनाएं। मैं सोच रहा आप सब लोग जुड़ जाओगे तो तब बात प्रारंभ करूँगा। थोड़ा सा आज मन था, मन में प्रसन्नता थी आप सब लोगों से जुड़ने के लिए, और यदि हम सब लोग कोई खुशी का पल आए और हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता को शेयर करें, तभी वो प्रसन्नता हम सबको सुखद आनंद प्राप्त करती है। अन्यथा उस खुशी का भी कोई महत्व नहीं रह जाता यदि अपने लोग उसमें खुशी में शामिल ना हो। और मुझे एक आप सबका सेवक होने के नाते आज अपने आप में बहुत खुशी का पल, क्षण ये मुझे महसूस होता है, क्योंकि चुनावों का वो समय जब हम लोग आप सबके बीच में थे, आपके मध्य में थे, और लंबे समय से हम लोग आपके बीच में चुनावों के समय में आपके बीच जाते थे, और करणपुर की घाटी के लिए हम चर्चा करते थे। उस समय मेरे मन में, मेरे जहन में एक प्रश्न आता था कि हे गुमानो माँ, हे कैला मैया, कभी वो क्षण, यदि ऐसा क्षण, ऐसा पल, ऐसा अवसर यदि इस सपोर्ट राखी आम जनमानस हमें देगा
तो निश्चित रूप से इस घाटी को जो हमारे सपोट्रा के पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे स्वर्गीय श्री रंगजी बावा, उन्होंने 92 में पूर्व उपराष्ट्रपति एवं तत्कालीन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब को हमारे करणपुर का वो क्षेत्र उन्होंने दिखाया, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत करवाया कि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ लोग जनमानस किस तरह अपने जीवन का यापन करता है। और उस समय स्वर्गीय श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत ने 1992 में करणपुर की घाटी के लिए 56 लाख रुपए की स्वीकृति की थी। वो 3 किलोमीटर की घाटी 1992 में 56 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई। कहते इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज वो ही पल है कि सपोट्रा के अंदर सपोट्रा की आम जनमानस ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और उस परिवर्तन के लिए एक चेहरे के रूप में आप सब ने मुझे, आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके मित्र को और सभी युवा साथियों ने विशेषकर हमें मौका दिया। और मौका देने के उपरांत ये इतिहास अपने आप को दोहराया कि सपोट्रा के अंदर आज फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, कमल का फूल खिला और खिलने के उपरांत में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के उपरांत में ही मेरी प्रारंभ से ही 1 वर्ष के दौरान ही ये काफ़ी बार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी से काफ़ी मुलाकातें होती, तो निश्चित रूप से मैं घाटी के संदर्भ में उनसे बात करता था। और आज वो पल हमारे बीच में आया है कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को हमारी समस्या थी उसको माना और घाटी के लिए और हमारे करणपुर से लेके हमारा नानपुर, हमारे महाराजपुरा, कानड़दा की झोपड़ी और उधर हमारे टोडा से लेके कसेड़ से लेके तमाम क्षेत्रवासी है, नीचे ऊपर हमारे चाहे नेवेरा के लोग हो, राहर को, या पूरी कनेक्टिविटी सबको जोड़ने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 50 करोड़ रुपए की घोषणा की है, निश्चित रूप से हमारे सभी डांग में निवास करने वाले हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे व्यापारी वर्ग को आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपकी परेशानियां निश्चित रूप से खत्म होगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी क्रम में मेरा मन था आज आप लोगों से जुड़ने का। और आप लोग इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने और भी सौगातें हमें दी है। उन सौगातों में गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से हमारे कैला देवी को जोड़ने के लिए हमने अभी पिछले 2-3 दिन पहले विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया था कि हमारा जो सपोट्रा विधानसभा है उसका नज़दीकी स्टेशन गंगापुर सिटी है और गंगापुर सिटी से मां राजराजेश्वरी कैला मैया की सीधी दूरी मात्र 22 किलोमीटर रह जाएगी यदि रेलवे स्टेशन से हमें ताजपुर तक का वो सड़क का 7 किलोमीटर का मार्ग हमें मिल जाए, जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को भी स्वीकार किया, वो 7 किलोमीटर के लिए 12 करोड़ की घोषणा की है। और दूसरा, जो हमारे रेलवे स्टेशन से ताजपुर जब हम पहुंच ही गए तो कैला देवी तो हमारा बिल्कुल 22 किलोमीटर हम नजदीक हो जाएंगे। और ताजपुर से ही एक रोड हमारा जो सवाई माधोपुर के लिए निकलता है वो बाया खिरकड़ा से लेके भरतून और भरतून से हमारे बैरुंडा से रानेटा, मसाबता, नारोली, डांग होते हुए जो हमारा नीमोदा से हमारे खेड़ला की तरफ से जो बिच्छूदोना की तरफ जाता है। इस रोड की स्वीकृति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 65 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये रोड से ही 25 से 30 हजार पब्लिक को इसमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और 2-3 जगह ऐसी पानी का बहाव बहुत तेज है, वहां पुलियाओं का भी निर्माण होगा। निश्चित रूप से इन रोडों की स्वीकृति के उपरांत में हमारी रेल से कनेक्टिविटी, हमारी रोड बस स्टैंडों से कनेक्टिविटी, इससे हमें निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को, हमारे युवाओं को तो फायदा होगा ही होगा। साथ में हमारा जो व्यापारिक वर्ग है, जो सपोट्रा से अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, उसको भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा रेलवे कनेक्टिविटी जुड़ने से। जो बाहर से व्यापारी वर्ग आता है, मां राजराजेश्वरी कैला मैया में अपना व्यापार बिजनेस बढ़ाना चाहता है, सपोट्रा में बढ़ाना चाहता है, निश्चित रूप से इन मार्गों के सफल होने के उपरांत बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। साथ में ही साथियों, आज आपके बीच में मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृत भाई अभी कुछ कमेंट कर रहे हैं 12 पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार कैसे कर रहे हो। ये सभी मेरे साथी है जितने भी जो आप लाइव से जुड़े हुए हो, मैं उस रूप में देखता हूं कि जितने साथी इसमें लाइव में जुड़े हुए हो, चाहे आप मुझे सपोर्ट करते हो, भारतीय जनता पार्टी को करते हो या कोई दूसरी पार्टी को करते हो, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप लोगों का जो एक दूसरे का साथ है, आप जो समालोचना करते हो एक दूसरे से। मेरी आप सब लोगों से, जितने भी साथी इससे जुड़े हुए हो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग सकारात्मक समालोचक बनो। अच्छी चीजों के लिए हमेशा आलोचना करो तो निश्चित रूप से हमें भी उत्साह मिलेगा, क्योंकि लंबा टाइम सपोर्टरा का निकल चुका है। मैं मानता हूं कि पूर्व के प्रतिनिधि के समय 15 साल ये निकल गया और 15 साल आज पूरा सपोर्टरा विकास की जिस तरह की बाढ़ झोरा है। और मैं अपने आप को इस बात में धन्य मानता हूं कि सपोर्टरा की जनता ने मुझे मौका दिया, और मौका देने के उपरांत हम सब लोगों ने, हमारे पास दो बातें थी, बदला लेना है, बदलाव करना है। तो हमने बदलाव करने वाला रास्ता चुना, और उसी के क्रम में आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरी पूरी एनर्जी, आप लोगों का जो विश्वास है मेरे प्रति, आप लोगों का जो प्यार है, उसको मैं पूरे मन से उस तरफ खर्च करने की कोशिश करता हूं कि मैं पूरे मन से सकारात्मक ऊर्जा के साथ में मेरे संपूर्ण सपोर्टरा, जो मेरा परिवार है, मेरा घर है, उस परिवार को किस तरह से मैं सह सकूं, किस तरह से उसके भले के लिए हम काम कर सके, और उसी क्रम में हमारा समय व्यतीत होता है। निश्चित रूप से जो क्षेत्र हमारा, जो हमसे या बजट में कहीं न कहीं, क्योंकि आप सब जानते हो कि लंबे समय से विकास के जो सोपानों से है वो सपोर्टरा छूता रहा है, और एक साथ में ही पूरे सपोर्टरा में चहुमुखी विकास हो जाए तो साथियों मुझे लगता नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपका प्यार प्रेम हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और उसी प्यार की बदौलत हमारी कोशिश रही, चाहे पिछले वाला जो बजट गया उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने जो ऐतिहासिक बजट दिया, और एक दो घोषणा तो इतनी जबरदस्त थी कि वो आने वाले समय में एक ऐतिहासिक काम देखने को मिलेगा। चाहे हमारे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हो बिरवासण देवी से और झारवाड़ी के मध्य में, या फिर हमारा मंडरायल को, एसडीएच को 40.5 करोड़ का जो बजट आवंटन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और फिर उसके बाद में सपोर्टरा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए स्वीकृति प्रदान की, रोडवेज बस स्टैंड की स्वीकृति प्रदान की, और कुड़गांव में जो हमारे किसान भाई है उनके लिए 132 केवी जीएसएस की जो स्वीकृति दी। और पिछली बार भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके कुशल नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछली बार भी हमें सपोर्टरा के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए का, जो केवल सड़क के लिए 125 करोड़ रुपए दिए। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पे पूरी माँ राजराजेश्वरी की कृपा रही, माँ गुमानो देवी की कृपा रही, और मनसापूर्ण बालाजी महाराज का तो विशेष आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से अपना पिटारा खोला सपोर्टरा के लिए, और एक बार फिर से अनेकों सौगात हमें सबको मिली है, और निश्चित रूप से हमारे सपोर्टरा में चहुमुखी विकास हो, यही हम सबकी, आप लोगों से मन में ये भावना है। साथियों, आप काफी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हो, चाहे हमारे बंटी भाई है जो कानड़दा की झोपड़ी से है, तो काफी लोग, प्रेम भाई कैला देवी से, नगर पालिका का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इस बार नहीं तो अगली बार जो भी बनेगा, पूरी कोशिश है कि कैला देवी हमारी जो ऐतिहासिक एक पवित्र नगरी है, वो पवित्र नगरी वास्तव में पवित्र बने, उसके लिए हमारे प्रयास है। आने वाले समय में उसको पूरी कोशिश करेंगे कि वो सब चीजें हमको मिले। और भी अनेकों काम है साथियों, पर्यटन की दृष्टि से शायद हो सके आप लोगों का ध्यान गया भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से सपोर्टरा इतना पोटेंशियल है कि शायद कोई दूसरी विधानसभा नहीं होगी, और हमारी कोशिश है कि उसको हम आने वाले समय में ऐसे पर्यटन की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन जैसा हमने चुनाव में वादा किया था कि शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको हम प्रथम और द्वितीय बजट में करने की हमारी कोशिश करेंगे। फिर तृतीय बजट से हमारा कुछ है जो हमारा सिस्टम है उसको
अलग बदलेंगे। हमारा जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाने वाला है। साथियों, आज रियली में जब हम चुनाव के दौरान करणपुर की घाटी चढ़े थे, और अभी साथियों ने वो वीडियो भी डाला है, तो उस समय मेरे जहन में ये प्रश्न उठता था जब भी उस वीडियो को देखता था कि माँ जो चुंबकीय शक्ति है माँ गुमानो देवी में, निश्चित रूप से माँ ऐसी शक्ति दे कि आने वाले समय में ये करणपुर की घाटी जिस तरह अंधेरे में लाइटों से जगमगा गई थी, उसी तरह आने वाले समय में इसको वास्तविक रूप देने का हम सब लोग मिलकर काम करें, और उसी की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से मंडरायल की तरफ, मंडरायल हमारे लिए अपने आप में बहुत महत्व रखता है, करणपुर महत्व रखता है। लांगरा के भाइयों, आप भी निश्चिंत रहो, समय आएगा, आप लोगों का भी मेरे पास मेरे मुद्दे हैं अपने, मेरी कोशिश रहेगी कि उनको पूरा करूं, और समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से वो कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा साथी है जिन्हें थोड़ी सी ये होती है कि जल्दी से कुछ, साथियों मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूं, चाहे कोई मेरे पक्ष का हो विपक्ष का हो, मेरी कोशिश रहती है कि आपके सम्मान में कभी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, राजनीतिक पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं और आप भी कहीं न कहीं अपनी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी भावनाओं को मैं भी समझता हूं, और निश्चित रूप से मुझे पता है आप विचारधारा से दूसरी से जुड़ी होने के बावजूद भी आप सबके मन में से आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आज बहुत दुआएं निकल रही होगी। मैं इस बात को जानता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं आपके माध्यम से। ये अलग बात है कि आप लोग उस बात को कह नहीं पा रहे हो। राजेश मचा भाई, अभी आपके पास एक दिन हम गए थे, वहां आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मान सम्मान दिया, सभी ने, डीओ साहब ने, आपने, सबने। पिंटू भाई सलेमपुर से, पिंटू भाई आप सबका सपोर्ट अपने आप में बहुत सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, माननीय प्रधानमंत्री, और मैं श्रीमती दिया कुमारी जी जो हमारी उप मुख्यमंत्री है, हमारी वित्त मंत्री है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने उस बात को, हमारी करणपुर की घाटी की पीड़ा को समझा। वो करौली गई थी, उसके बाद में तुरंत दूसरे दिन हमारी मीटिंग जयपुर बुलवाई उन्होंने, और ऐसा नहीं है कि अब केवल सपोर्टरा में ही सौगातें मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और उसी मंत्र को पूरा करते हुए न केवल सपोर्टरा में बल्कि आप करौली में भी देखो बहुत अच्छी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और मैं कहता हूं कि इंडोन में और हमारे टोडा भीम में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, कांग्रेस के सम्मानित साथी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि टोडा भीम के अंदर भी 33 केवी जीएसएस की स्वीकृति उन्होंने प्रदान करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हृदय रखते हुए उन क्षेत्रों को भी कोई अछूता नहीं छोड़ा है। जो वास्तव में हमारा मूल मंत्र है उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। आप सब लोगों का, प्रताप पाखड़ जी भाई, आप लोग बहुत बीच बीच में हमारी सबकी खूब अच्छी खातिरदारी करते रहते हो, आप कोई कमी हमारी छोड़ते नहीं हो, लेकिन विश्वास रखो आप सबकी उम्मीदों पे, आशाओं पे मेरी कोशिश रहेगी खरा उतरने की। दिलकुश भाई राम राम। रिंकेश अभी आपके लिए रोड ही स्वीकृत हो गया पूरा, आपको नाप की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पीड़ा को मैं समझ रहा हूं। ताजपुर से लेके खेड़ला तक पूरा रोड। घनश्याम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी निश्चिंत रहो, आपके लिए भी मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। और अजय जी, बैरवा साहब, ओण से आपने कोई मुद्दा मेरे सामने उठा रहे हो, मैं निश्चित रूप से उसके गंभीरता से उसको लूंगा। आप निश्चिंत रहे, आप इस चीज में विश्वास रखें, निष्पक्ष भाव से उस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहे उस चीज के लिए। और पत्रकार महोदय मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत एक प्रेरणादायी साथ हमेशा मिलता रहा है, और विश्वास है कि मिलता रहेगा आप लोगों का साथ। शिव सिंह कानरदा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, हमारा अगला लक्ष्य आप सबको पता है कि अपना काम रोड
का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की हम लोग काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, और जो बचे हुए काम हैं जो सड़क से संबंध है उनको भी आने वाले समय में सरकार के सामने रखेंगे। करणपुर की तरफ हमारा चुनाव के दौरान भी बड़ा मुद्दा था बकुला नाला। आप निश्चिंत रहो, माँ घुमानो देवी की कृपा से, माँ कैला मैया की कृपा से और आप सबकी सकारात्मक ऊर्जा के दम पर निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ईश्वर हमारा साथ देगा, और उसको भी हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से धीरज भाई विश्वास रखें, आप लोग जो भी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु है, आप निश्चिंत रखें, आप लोगों को मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की जो विश्वास है, उम्मीद है, क्योंकि जब मैं नहीं रहता हूं तो मेरी जगह पे आप सब लोग, हमारी सबका जनप्रतिनिधि आप ही करते हो आम पब्लिक के बीच में, आपका विश्वास पे खरा उतरने की हम कोशिश करेंगे। और भी साथियों बहुत ऐसे मुद्दे हैं, मेरी एक विशेष अपील है इसके माध्यम से, सपोर्टर आगे बढ़े, आप सब फूले फले, लेकिन साथियों स्मैक के बारे में और ये टिप्पर जो चल रहा है, हम इस पर बिल्कुल भी, आप सबको पता है कि हम सब लोग, महेंद्र जी डावड़ा, सब बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम भाई, प्रेम सिंह जी, सब आपका प्यार प्रेम है, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, अमृत भाई पूरी कोशिश करेंगे आने वाले समय में, दीपक, राम राम भाई। तो ये जो विशेष मुद्दे हैं साथियों, युवा साथियों, आप बात को गंभीरता से समझते हो कि स्मैक और टिप्पर जो सपोर्ट रहा में हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। यदि हम सब लोग साथ मिलकर एक अच्छे परिवर्तन की ओर निकलेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। समय सिंह जी मोहनपुरा से बहुत बहुत राम राम, राम राम। पाकड़ चतुर्भुज, आरे का सहारा खाटू श्याम हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से फिर विधानसभा चल रही है, विधानसभा के उपरांत में आप सबसे वहां आकर मिलेंगे। स्पोर्ट्स में भी हमारा एक विशेष ध्यान है कि जो युवा साथी है हमारे, उनको सबको इस स्पोर्ट्स की तरफ उनके कदमों को ले जाना हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेल स्टेडियम कम से कम सरकार ने अभी उसका मांगा है, कम से कम। तूफान भाई राम राम, लक्ष्मीचंद जी राम राम। लक्ष्मीचंद जी निश्चिंत रहो, मुझे अच्छे से याद है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है आपको। जतीराम जी राम राम। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, अभी खेल स्टेडियम के लिए सरकार 32 बीघा कम से कम जमीन मांग रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम 70-80 बीघा जमीन उसके लिए हम एक्वायर करें, उसको जमीन को अपने कब्जे में ले, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही जगह पर हम सब लोग, चाहे हम बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो या जिम्नास्टिक हो, तमाम जो भी मल्टी गेम्स है वो सब एक ही जगह पे आए। उसके लिए हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े मैदान को हम लोग अभी अपने पोजीशन में ले, और आने वाले समय में जो हमारा यूथ है, चाहे हमारा भाई हो चाहे हमारी बहन हो, उन सबको, सीताराम भूतिया राम राम भाई, उन सबको स्पोर्ट्स में एक जो खेल स्टेडियम सरकार ने घोषित किया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें चरणबद्ध तरीके से इसमें सरकार इसके लिए अपनी राशि का हस्तांतरित करती है। अभी सबसे पहले स्टेडियम को पोजीशन में लेना है, उसके बाद में अलग अलग गेम्स के लिए सरकार अलग अलग राशि का वहां हस्तांतरण करती है। निश्चित रूप से एक बड़ा स्टेडियम सपोर्टरा में मिलेगा। हाँ बिल्कुल प्रेम सिंह भाई, मेरे भी मन में है कि हमारा जो तिरंगा, हमारी राष्ट्रीय ध्वज है, निश्चित रूप से उस जगह होना चाहिए। हम तो सोचते हैं मंडरायल और सपोर्टरा दोनों ही जगह होना चाहिए। मनकेश राम राम भाई, नरपत जी राम राम। कोशिश है सरकार से आप सब लोगों का जो फीडबैक मिलता है उसके माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाए है। आपका विधानसभा में जब भी मौका मिलता है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मन से आप लोगों के मुद्दे उठाऊं वहां पर। ऋषिकेश शुक्ला जी, जय खाटू श्याम जी की। तो आप सब लोग निश्चिंत रहे, विश्वास बना के रखे। आपने जो विश्वास बनाया है, डॉक्टर महेश जी राम राम साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल फीमेल स्टाफ, नई फीमेल स्टाफ की कमी है। निश्चित रूप से आप सभी जो इस फील्ड के आप अपने आप में मास्टर हो, सब लोग जितने मेडिकल लाइन के हो साथी, आप सब लोगों से हम लोग मार्गदर्शन लेंगे, आपके अनुभव का हम फायदा लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा सपोर्टरा चिकित्सा के क्षेत्र में
कैसे आम जन को फायदा मिल सके, उसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जगदीश भाई राम राम। मुझे ध्यान है, आप लोग कहने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें सब लोग, आप लोग। विश्राम जी राम राम। तो आप सब लोग आज इस खुशी के पल पर आप सब लोग कुछ मीठा मुंह अपनी अपनी जगह पे करें। आप मुझे लगता है कि ताजपुर से जो बिच्छू दोना तक 65 करोड़ रुपए दिए, उससे भी ज्यादा खुशी मुझे करणपुर की घाटी को लेकर आज हो रही है। मैं दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो चल रहा है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं सपोर्टरा की आम जनता की ओर से। और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी चीजें सपोर्टरा में आएगी। विकास भाई राम राम। जी जी बिल्कुल। मनोज जी, नारोल डांग के लिए बिल्कुल सरकार के सामने हमने रखी है बातें। पहले तो उसको पीएससी से सीएससी में क्रमोन्नत करवाने का हमारा विषय चल रहा है, देखते हैं, देखो आगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी अंकल जरूर। जतिराम जी राम राम। काड़ू भाई राम राम। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप मेरे साथ में आपने टाइम स्पेंड किया, समय निकाला और हमें बहुत महत्वपूर्ण आपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दिए। निश्चित रूप से आप सब साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, कभी भी आप लोगों के जो कमेंट चर्चा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक मर्यादा भाषा में आप लोग जरूर संवाद करें। मैं कोई ये नहीं कहता चाहे विपक्ष का साथी हो, बिल्कुल सार्थक सकारात्मक चर्चा करें, मुद्दों को सामने रखें, क्योंकि बिना विपक्ष के मजा भी नहीं आता। एक ही पक्ष रहे तो मजा नहीं आता है, लेकिन आपका भाषा बहुत मर्यादित रहे सबके लिए, तो निश्चित रूप से एक आपकी सकारात्मक जो संवाद है वो सपोर्टरा के लिए नए रास्ते खोलेगी और आने वाले समय में उसका फायदा सबको मिलेगा। दूसरा, एक फ्रीडम आप सब लोगों को मिल रहा होगा पुराने टाइम से अब में। कोई भी साथी सोशल मीडिया पे कहीं भी कैसे भी मर्यादित भाषा में कमेंट करे, हमारी आलोचना करे, निश्चित रूप से आपकी आलोचनाओं से भी हम लोग कुछ अच्छी चीज निकालकर सपोर्टरा के भले के लिए काम करेंगे। आप अपने आप को स्वतंत्र समझे। पुराने समय से जिस तरह का माहौल चला आ रहा था, हमने वो दिन भी देखे जब स्थितियां क्या थी। आज सबसे बड़ा विकास तो मैं आपको बताता हूं ये है कि व्यक्ति को अपने विचार रखने की जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मिली है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों राम राम। जय कैला मैया, जय गोमानो मैया, जय मदन मोहन जी की, जय मनसापूर्ण बालाजी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ब्रवासन मैया, जय नारेश्वर धाम। जय हो जय हो जय हो। जय जय राजस्थान।